और अगली बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर खूनी विवाद हुआ है। खूनी मारपीट में दो पक्षों के बीच चले हैं लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। ट्रैक्टर बैक करने को लेकर के ये विवाद हुआ। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा में जंग हो गई। इस दौरान झगड़े में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को नदवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में एक महिला सहित 3 जनों को भरतपुर रेफर किया गया है। मामला ये था कि प्लॉट में काम चल रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के प्लॉट में ट्रैक्टर बैक करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते विवाद में लाठी डंडों तक पहुंच गया। इस दौरान दूसरे पक्ष का कहना था कि उसके प्लॉट में रखे उपले ट्रैक्टर से टूट गए हैं, जिनमें ये विवाद इतना बढ़ गया जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नदवे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया गया है। नदवे कस्बे के कासगंज रोड कॉलोनी की ये घटना है। हमारे पास इतलाई है दो घायल व्यक्ति यहाँ थाने पे भी आ गए थे। कासगंज रोड नदवे में गोबर डालने को लेकर सामलाती जमीन थी, उस पर गोबर डालने को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिस पर एक पक्ष यहाँ थाने पे आ गया था। उसको तत्काल हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया। दूसरा पक्ष वहाँ हॉस्पिटल पे ही मिला। एक पक्ष ने पर्चा बयान दे दिए, वहीं एफआईआर दर्ज करा दी, तो उसकी हमने एफआईआर दर्ज कर ली। दूसरे पक्ष ने सोच समझ करके एफआईआर दर्ज कराने को कहा। दोनों पक्षों को यहाँ से जो राजकीय चिकित्सालय है वहाँ से भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अभी एक पक्ष का पर्चा बयान लेने एसआई को भेजा गया वहाँ पे। चलिए, अधिक जानकारी के साथ प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जमीन विवाद में ये मारपीट और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या घायलों की स्थिति है और क्या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है या मामला शांत है? ये स्थिति तनावपूर्ण है। रात को भी आधा दर्जन पुलिसकर्मी वहां पड़ाव लेकर लिए बैठे रहे, कहीं विवाद बढ़ नहीं जाए। इसी के चलते आपको बता दूं कि जो घायल थे उनको सीएचसी में उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वही कुछ लोगों को पाबंद किया गया है और 151 में गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिस गली में ये ईंट भट्टे की ट्रॉली खाली होनी थी, वहाँ आगे चल के रास्ता बंद है और एक ही बड़ा प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है, जहाँ हर कोई नया मकान बनाने के दौरान वहाँ अपनी ट्रॉली खाली करता है। लेकिन मकान जो प्लॉट मालिक है और जो मकान मालिक है बनाने वाला, उनमें आपसी विवाद था पुराना, जिसे लेकर काफी समय से इनमें विवाद चल रहा है। लेकिन मजदूरों को यह नहीं पता था और मजदूरों ने वहां जाकर ट्रॉली खड़ी कर दी और उसको खाली करने लगे। जब प्लॉट मालिक को इस बात का पता चला तो उसने विवाद किया कि यहाँ पर ट्रॉली खाली नहीं होगी और खाली ट्रॉली ले जाकर लौटा ले जाओ। इतनी देर में जो जिसका मकान बन रहा है वो वहाँ मालिक वहां पहुंचे और आग्रह करने लगे कि इस प्लॉट को यहाँ खाली हो जा रहे थे तो दो और सामान को जल्द ही उठा लिया जाएगा। लेकिन विवाद इतना बढ़ेगा कि बातों में दोनों पार्टियों में लाठी भाटा जंग हो गई और मजदूर जब बीच बचाव करने आए तो सबसे ज्यादा पिटाई उन्हीं की गई। उन्हें लाठी भाटों से और डंडों से पीटा गया बुरी तरह से और लोगों ने शोर शराबा सुनकर वहां पहुंचे और बीच बचाव किया। लेकिन बीच बचाव यूं नहीं हो पाया कि वहां पथराव हो रहा था। काफी समझाइश के बाद में दोनों पार्टियां मानी और अपने अपने घर पहुंची और जहां पुलिस ने शांति भंग में अब पकड़ रखा है लोगों को और उनसे पूछताछ कर रही है और आधा दर्जन लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर खूनी विवाद देखने को मिला। जमीन विवाद में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से लाठी भाटा से जमकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर है जिसे रेफर किया गया है। बाकियों का इलाज अस्पताल में जारी है।